नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार। मेरे साथ आप देख रहे हैं युवा शक्ति बिहार झारखंड। मेरी उपस्थिति हुई पटना के डाक बंगला चौराहा पर है और ये जो आप देख रहे हैं, जो महिलाएं बैठी हुई हैं, ये आंगनबाड़ी सेविका हैं और पूरे प्रदेश से, पूरे पंचायत से, सभी जिलों से आए हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, इनकी क्या मांगे हैं, क्यों बैठे हैं। हम दुखी हैं उनसे जो अपनी बीबी को जिंदा नहीं रख सका। वो हम लोग का इज्जत क्या करेगा, जो हम लोग का इज्जत क्या करेगा, जो अपने बच्चा को ढंग से नहीं पाल सका, वो हमारे बच्चा का कष्ट क्या समझेगा। हमारे बच्चा के लिए ना होली समझ में आता है, ना दीपावली समझ में आता है। हम लोगों को सरकार मानदेय नहीं दे रही है। 200 रुपया डेली का मानदेय है। हम लोग को मानदेय नहीं चाहिए, वेतन चाहिए। पूरे महीने में 1450 बिहार सरकार, केंद्र सरकार 4500 रुपये दे रही है, जो नहीं 5950 रुपया हुआ। क्या इसमें नरेंद्र मोदी जी का परिवार चलेगा? मुख्यमंत्री एक बात बताइए, चलेगा? क्या करेंगे आप लोग? हम लोग अभी धरना पर रहेंगे, धरना प्रदर्शन पर रहेंगे। जब तक सरकार हम लोग की बातें नहीं सुनेगी तब तक हम लोग, अभी विधानसभा के चुनाव हो रहा है ना, तब उनको पता चलेगा। विधानसभा के चुनाव अगले साल है, लोकसभा के चुनाव। हमारे 4 आदमी हम लोग को वोटर है, धरना पर रहे हैं ना। नीतीश कुमार का इलेक्शन आ रहा है, हम लोग इतना नहीं जानते। हम लोग को बेवकूफ बना दिया गया है इतना दिन से। हम लोग को कुछ जानकारी नहीं, हम लोग बेवकूफ में से आते हैं। जो अनपढ़ लेबर है उसको 500 दिया जा रहा है, हम लोग तो उससे भी गए गुजरे। पूरे बिहार राज्य की करोड़ों जनता के चुने हुए नुमाइंदे राज्य की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में आज बैठे हैं। लाल झंडे के सिपाहियों के अलावा किसी ने भी उस विधानसभा के अंदर आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर की बात नहीं की। और ये सत्ता के नशे में तेजस्वी और नीतीश ने अपने मुंह के ऊपर जो फेविकॉल की पर्ची लगाई है वो उतारनी पड़ेगी। 2024 में हम आपसे सवाल करेंगे, रिपोर्ट कार्ड लेके आएंगे आपके काम का, कि बिहार की जनता को बचाने वाली, कोरोना के अंदर घर घर जाकर के बच्चों को दवाई पिलाने वाली, भूख से बचने के लिए घर घर राशन पहुंचाने वाली, अपनी जान को हथेली पे रख करके बिना पीपी किट के, बिना सैनिटाइजर्स के, कहने को तो हमें कोरोना वॉरियर के रूप में मन की बात में इस देश के बैठे हुए नेता ने बड़े बड़े सपने दिखे। मांग बिहार सरकार से है, हम काम बिहार के बच्चों के लिए करते हैं, हम काम बिहार की औरतों के लिए करते हैं। कोरोना में हमने बिहार के बच्चों की जान बचाई है। जहां स्कीम भारत सरकार से संबंध रखती है, वहीं ये स्कीम राज्य सरकार से भी संबंध रखती है। किसी भी डिपार्टमेंट का काम आंगनबाड़ी के बिना नहीं चलता और आंगनबाड़ी को कोई भी सरकार देखना नहीं चाहती, क्योंकि ये महिला है। हमारी मांग है, हमें 26,000 मानदेय चाहिए, हमें 10,000 पेंशन चाहिए, हमें 5 लाख ग्रेच्युटी चाहिए, हेल्पर से वर्कर का प्रमोशन चाहिए। हमारे बच्चों को भी दूसरे लोगों की तरह वो सोशल वेलफेयर की सभी स्कीमें चाहिए जो बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती है। हम भी इसी बिहार में पैदा हुए, आपके बच्चे सोए चांदी के बालने में, आपके बच्चे खाना खाए सोने के चम्मच से, और हमारे बच्चों को पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा। आज 40 दिन हो गए हैं और ये लगातार चलेगा जब तक बिहार की सरकार आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को गुजारा लायक सम्मानजनक वेतन नहीं देती, रिटायरमेंट की गारंटी नहीं देती, और जो अप्रैल 2022 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ग्रेच्युटी दी जाए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को लागू नहीं करती, ये आंदोलन जारी रहेगा। ना हम जेल से डरते हैं, ना थाने से डरते हैं, ना पर्चे से डरते हैं। हम लोगों को सरकार मानदेय नहीं दे रही है। 200 रुपया डेली का मानदेय है। हम लोग को मानदेय नहीं चाहिए, वेतन चाहिए। पूरे महीने में बिहार सरकार हम लोग को 1450
बिहार सरकार और तो कौन देता है? केंद्र सरकार 4500 रुपये दे रही है जो 6000 हुआ। नहीं 5950 रुपया हुआ। अच्छा, क्या 6000 इसमें नरेंद्र मोदी जी का परिवार चलेगा? हमको मुख्यमंत्री एक जी बात का बताइए परिवार चलेगा? चाची, जो मेरा परिवार चले इतना नहीं, कम नहीं पैसा चलेगा, नहीं में, चले, किसी का नहीं चलता है। इतना महंगाई है। आंगनबाड़ी में काम कौन सी है? आंगनबाड़ी में है तो सरकार कहती है सिर्फ 4 घंटे काम, लेकिन आंगनबाड़ी में कौन-कौन सा काम होता है 24 आंगनबाड़ी में? घंटे की काम सरकार कहती है। ऑनलाइन करो और पहले ऑफलाइन करो फिर ऑनलाइन करो। ऑनलाइन कौन सा काम होता है थोड़ा बताइए तब ना लोग समझेगा। हम लोगों के काम में पेट में जब बच्चा गर्भवती होती है उस समय से लेके हाँ बोलिए जब ब्याह होता है और एक लड़की की जो नाम बताइए पहले। मेरा नाम पुष्पा राय है, हम काटी ब्लॉक से है, मेरा केंद्र संख्या 200, जिला मुजफ्फरपुर। अच्छा हाँ बोलिए। थोड़ा सा अब बोलना है कि जब मैंने एक किशोरी से लेकर के जब कोई महिला की शादी होती है करके आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई है, उसकी कब वो गर्भवती होती है, फर्स्ट गर्भवती से लेकर के उसको सुइया दिलाने से लेकर के उसका मंथली चेकअप कराना समय समय पर, उसको पोषाहार देना, उसका हीमोग्लोबिन से लेकर हर चीज़ के बारे में पूरी जानकारी और उसको अच्छी सुझाव देना, उसके गार्जियन को सुझाव देना। वहाँ से लेकर जब बच्चा का डिलीवरी हो जाता है उस बच्चे से लेकर के और फिर हम लोग किशोरी तक का सारा देखभाल आंगनबाड़ी करती है। जिस तरह का एक मकान का जो नींव का जो ईंट है उस ईंट की तरह हम लोग पूरी मजबूती से अपना जो पोषण क्षेत्र है उसका एक ढांचा को बनाए रखे हैं, ठीक है। लेकिन सरकार इतनी निकम्मी है कि बिल्डिंगें देख रही है लेकिन हम लोग को नहीं दे रही है। सरकार से है, बिहार सरकार से है। फिलहाल तो हम बिहार सरकार से है। हाँ। जब घर का मुखिया इज्जत नहीं करेगा तब बाहर का इंसान भी इज्जत नहीं करेगा। ये चाची अभी बोली हैं कि 4500 रुपया भारत सरकार देता है और 1450 रुपया बिहार सरकार। 5950 रुपए हम लोगों को बांधे हैं। इतनी महंगाई में आज हमारा बच्चा क्या कोई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना चाहे तो हमारा सपना नहीं पूरा होगा। हम वो बच्चे का फीस कहाँ से भरेंगे? आज वो दूध मांगता है तो हम दूध कहाँ से खरीद के देंगे? एकदम दुखी हैं उनसे जो अपनी बीबी को जिंदा नहीं रख सका। वो हम लोग का इज्जत क्या करेगा? जो हम लोग का इज्जत क्या करेगा? जो अपने बच्चा को ढंग से नहीं पाल सका वो हमारे बच्चा का कष्ट क्या समझेगा? हमारे बच्चा के लिए ना होली समझ में आता है ना दीपावली समझ में आता है। और जिसकी बहाली सुनिए नहीं आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी में उसी महिला का बहाली होता है जिसके घर में ससुर पति कोई भी सरकारी नौकरी ना हो, मतलब एकदम बेरोजगार परिवार की महिला या आंगनबाड़ी सेविका है। सोचिए उसका परिवार ये 5950 रुपए में कैसे चलेगा? क्या वो दाल भात सब्जी नहीं खा सकती? ये महिलाएं को जब प्रेग्नेंट होती है उनको अस्पताल ले जाते हो आप ही लोग साथ में जाते हैं? हम लोग अस्पताल नहीं ले जाते हैं, हम लोग उसको पोषाहार देते हैं, उसका वजन कराते हैं। आप में से कितनी महिलाएं हैं जो आप बता सकती हैं आपके केंद्र पर कितनी महिलाएं प्रेग्नेंट होंगी जो जिस केंद्र के अंतर्गत आप हैं? हम लोग को हर हाल में 8 को तो रखना ही है। हाँ बोलिए। तो वोट नहीं अलग देखिए कहते हैं कि एक सेविका अपना पोषण क्षेत्र अब वार्ड हो गया है, एक वार्ड में पॉपुलेशन ज्यादा है तो 2 सेविका रह रहे हैं, ठीक है। तो मेरे वार्ड में सुनिए जितनी भी गर्भवती है हम लोगों को सर्वे करना है। पहले सुनिए अभी हम आए हैं धरना पर, लिस्ट देने नहीं आए। लिस्ट हम ऑफिस का अरे लिस्ट हम कार्यालय में जमा करते हैं ना टाइम टू टाइम। हर महीने मंथली रिपोर्ट मोबाइल से ऑनलाइन करते हैं। 12 को रजिस्टर मेंटेन करने के बावजूद रात को बैठ के ऑनलाइन करना है। सेविका को ऑनलाइन रजिस्टर में भी करना है हाजिरी और ऑनलाइन भी करना है, डबल ड्यूटी हो रहा है। उसके बाद आज जनगणना में ड्यूटी लगा दिया, ऊपर से प्रेशर है कि आंगनबाड़ी केंद्र चलाने के बाद जाइए। सेविका खाएगी कब? पति को लगाए हुए है 2 रजिस्टर लिख दीजिए, बेटा को कहे बेटा ऑनलाइन कर दीजिए। कितना पढ़ी लिखी सहायक सेविका है? कितने दिन से आप सेविका हैं? हम 17 साल से हो गए, हम 2007 से हैं। आपको नहीं लगता है कि बहुत देर बाद आप लोगों का नींद खुला है? हम लोग तो समय समय पर संघर्ष करते आए हैं भीख की तरह। तो धरना तो आज ही देख तो रहे हैं। धरना इससे पहले 1.5 महीना दिए थे, मानदेय काट लिया जाता है लेकिन कुछ नहीं देता है, 300 रुपया दे देता है। इतनी महंगाई में एक माँ की भी इच्छा होती है बच्चे को एक संतुलित माने पौष्टिक आहार अपने बच्चे को भी दे, लेकिन सरकार ऐसी नहीं है। पोषाहार दे रही है, पब्लिक को दे रहे हैं, समाज को सही कर रहे हैं, अपने कुपोषित हो रहे हैं। यहाँ जितने लोग
बैठे हैं जी उनमें से कितने लोग हैं जो टोटल पोषाहार बांटता होगा? 100%। आप लिख के देंगी? 100% गीता पे हाथ रख करके बोलेगा। अब गीता पर नहीं, आप लिख के दीजिएगा कि सब बराबर बांटता है। सब बांट रहा है, सब बांट रहा है, सारा ऑनलाइन हो रहा है। सारा जाके देखिए, डीपीओ का जाइए डैशबोर्ड देखिए, भरा हुआ है। आप जिला में जाके बोलिए चाची, बोलिए। आपको यहाँ इसलिए नहीं भेजा गया है कि ताकि कौन पोषाहार बांटता है कौन नहीं बांटता इसका फायदा आप अपना काम सही से करते हैं। बिल्कुल करते हैं। एगो न्यूज छापने के लिए 10-10 हजार देना पड़ता है, 5-5 कौन कहता है? सब विभाग घुसखोर है, पुलिस से लेकर सब विभाग घुसखोर है। पुलिस विभाग पहले आप देती हैं तब न कोई लेता है। तो आप लोग बिना लिए एक काम बात नहीं करते बताइए, हैं। आप अगर सही हैं तो कोई क्यों घुस लेगा? आप पोषाहार का मुद्दा क्यों उठाए? अपना काम करना काम करिए। आप अपना मुद्दा बताइए। आप अपना पोषाहार का मुद्दा क्यों उठाए? हम 8 घंटे वेतन मांग रहे हैं। बोलिए, बोलिए, आप बोलो। पोषाहार का भाषा बंद कीजिए, सबको पोषाहार चाहिए। पोषाहार पब्लिक के लिए है, पब्लिक मंत्री भी खाते हैं, सब कोई खाता है वो पोषाहार कौन खाता है? ऊपर से नीचे तक सब खाता है। चुप रहिए, सुनिए। अभी अब कौन सी तकलीफ है चाची? बोलो बोलो। क्या नाम है मैम? मैं लक्ष्मी देवी। जी, आप लोग सभी इकट्ठा होकर बैठे हैं, क्या तकलीफ क्या है? तकलीफ वही है कि सरकार से हम लोग का मानदेय चाहिए। 6,000 में कुछ होने वाला मानदेय चाहिए। मान लीजिए कि 6,000 दे रहे हैं, 6,000 में कुछ महंगाई आप देख ही रहे हैं। और हम लोग करीब 1 महीना से ऊपर हो गया हड़ताल का, अभी तक कोई रिस्पांस अभी नहीं मिला है कि वो कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग अब 4 दिन तक यहीं पर डेरा डालो घेरा डालो वाला प्रोग्राम फिक्स किए हैं। देखिए हमको हवाला दी। देखिए हम गीता कुमारी हैं, छपरा जिला से आए हैं। हम लोग का प्रोग्राम है कि यहाँ हम लोग 4 दिन 96 घंटा घेरा डालो डेरा डालो। हम लोग हिलने वाले में से नहीं हैं। या तो नीतीश कुमार बिहार में रहेंगे या नहीं तो सेविका रहेगी। जो सेविका का बात सुनेगा वो बिहार पे राज करेगा। नहीं, मुख्यमंत्री जी कई बार बोले हैं कि महिलाएं हमें वोट देती हैं। वही चीज इसी का फायदा उठा रहे हैं। क्या वो महिला सशक्तिकरण का नारा लगाते हैं? वो क्या महिला सशक्त करेंगे? वो महिला को तो और नीचे की तरफ ढकेल रहे हैं। हम और शोषण कर रहे हैं महिला को। कैसे शोषण कर रहे हैं? कैसे नहीं, रात दिन काम कराएंगे हम लोग से। 4 घंटा नाम है, जो भी काम है सेविका करेगी। सर्वे है सेविका करेगी। महिला का गर्भ है तो सेविका जाके देखेगी, उसको दवा देना है, उसको टीटी दिलवाना है। उसके बाद बच्चा हो रहा है तो जाकर देखो कुपोषित है कि वजनदार है कि कम वजन का है बच्चा, उसको जाकर देखो डेली के डेली। कहाँ से लोग आए हुए हैं? हम लोग पूरे बिहार से हम लोग हैं। पूरा बिहार से हम लोग सेविका का यहाँ जमावड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ विधानसभा पे भी हम लोग घेरा डाले हुए हैं, यहाँ डाक बंगला पे भी है, विधानसभा पे भी घेरा डाले हुए हैं। 4 जगह हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अगर बिहार से वही धारणा का ही प्रोग्राम हमारा, धारणा का प्रोग्राम हमारा ही धारणा का प्रोग्राम हम लोग का फिक्स प्रोग्राम है। अभी तक हम लोग 1.5 महीना लगभग से 29 सितंबर से हम लोग हैं यहाँ, मतलब हड़ताल में है। हाँ, 29 सितंबर से हड़ताल में है। और हमको सुप्रीम कोर्ट का हवाला सरकार दे रही है कि हमको 300 दिन मिड डे हॉट मील देना है। अरे हमारे पर भी तो नियम लागू होता है। सरकार तो कह रहा है कि शराबबंदी के बाद महिलाएं हमारे साथ में है। उनके साथ अब इस बार समझ में आ जाएगा कि उनके साथ कितनी महिला है। उनको इस बार समझ में आ जाएगा। 200 रुपये से कम में हम लोग का पूरा जिंदगी ले लिए। अब हम लोग कहीं मजदूरी करने लायक नहीं। अब हमारा 40 साल 45 साल 50 साल एज हो गया। हम कहीं फैक्ट्री में भी काम नहीं कर सकते हैं। हमारा जब कहीं बाहर काम करने का टाइम था तो नीतीश कुमार ने हम लोग का समय बर्बाद किया। अगर नहीं करना था तो उस टाइम हम लोग को घर से बाहर नहीं निकालते। हम लोग इज्जत से थे, घर में नमक रोटी मिलता था, खुश थे कि हम लोग जॉब में नहीं है, नौकरी में नहीं है, हम लोग परिवार हमारा नमक रोटी खिलाएगा, हम उसी में खुश थे। लेकिन आज हमारा ड्यूटी है कि हम 24 घंटा ड्यूटी पे हैं। घर से निकल जाते हैं, हमारे बच्चा को नाश्ता टाइम से नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है। वो भी 6-6 महीना पे मिलता है पर डे, और भी 6-6 महीना पे मिलता है। उसके लिए हम लोग अपने बच्चा को क्या जवाब दें? तनख्वाह भी समय से नहीं मिलता। नहीं, 6-6 महीना पे हम लोग का वेतन मानदेय आता है। तनख्वाह क्या है? मानदेय है, तनख्वाह नहीं है सर। मजदूरी है हमारा। 200 रुपये से कम है। कौन सा लेबर 200 रुपये? जो बिना पढ़ा लिखा है उसका अभी मनरेगा मजदूर है, उनको दिया जा रहा है 500 रुपये से
थोड़ा सा कम है, 400 कुछ रुपये 99। हाँ, और हम पढ़े लिखे होके यहाँ ग्रेजुएट हैं, इंटर हैं, पीजी हैं, पीएचडी हैं। हम लोग यह सरकार की दुखद स्थिति कहिए कि इतना पढ़ा लिखा लोग इतना नीचे स्तर पे हम लोग 200 से कम में काम कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग क्या करें? आपकी सरकार को पता चल हम लोग 5 साल से वेट कर रहे थे कि अब नीतीश बाबू समझेंगे, नीतीश बाबू सुधरेंगे। तेजस्वी जी घोषणा पत्र में लिखे थे कि हम डबल करेंगे। क्या डबल करेंगे? वो तो क्या घोटाला सरकार, घोटालाबाज के का हम कहें उनको, उससे ज़्यादा नहीं कुछ कह सकते हैं हम। मतलब आप लोग क्या कह रहे हैं कि नीतीश जी के राज्य में महिलाएं खुश नहीं है? नहीं, महिलाएं एकदम दुखी हैं उनसे। जो अपनी बीबी को जिंदा नहीं रख सका वो हम लोग का इज्जत क्या करेगा? जो हम लोग का इज्जत क्या करेगा? जो अपने बच्चा को ढंग से नहीं पाल सका वो हमारे बच्चा का कष्ट क्या समझेगा? हमारे बच्चा के लिए ना होली समझ में आता है ना दीपावली समझ में आता है। हम लोग अपने बच्चा को होली में नया गंजी नहीं दे सकते हैं खरीद के। इस सरकार के युग में, हम लोग नीतीश के युग में ये स्थिति है। हम लोग मजदूरी करने जाते तो हमारा बच्चा टाइम से होली में नया गंजी पहनता, छठ में नया कपड़ा पहनता। लेकिन हम लोग एक नौकरी के नाम पे हमारा बच्चा भूखे सो रहा है। हम दूसरे पूरे गांव के बच्चा को सुपोषित कर रहे हैं। हमारा बच्चा कुपोषित है, हम खुद कुपोषित है। हमारा चेहरा देख के आप समझ रहे होंगे कि कितना कुपोषित हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है मैम। हाँ, देख रहे होंगे। ये स्थिति है हमारे बिहार। सरकार को पता नहीं है। नीतीश जी कहाँ से आई हैं? हम सारण नीतीश जी सरकार का नाम क्या हुआ? सरकार का जब तक हमारा सेवा जो है सरकारी राजकर्मी का दर्जा, हम लोग उनके जो उनका परमानेंट कर्मचारी है उनसे ज़्यादा काम करते हैं। हम लोग 4 घंटा नाम है, हम लोग 18 घंटा अकेले नहीं, हमारा बेटा हमारा हस्बैंड काम करता है। जो शिक्षक थे जी, अभी मास्टर के नौकरी के, शिक्षक के नौकरी के लिए उन्होंने बीपीएससी परीक्षा दिलवाया जी। तो आप लोग देंगे बीपीएससी? हमारा एज नहीं बचा है, हमारा समय ले लिए नीतीश कुमार, नहीं तो क्या हम लोग बीपीएससी फेस कर सकते थे। लेकिन नीतीश कुमार हमारा समय खा गए। हम लोग अब मजबूर हैं उनसे लड़ने के लिए, मजबूरी में हम लोग लड़ाई करने आए हैं। यूपी से 50% लोग टीचर बन गया। क्यों बन गया? अदर स्टेट में बिहार के लोग को क्यों नहीं जगह दिया जा रहा है? बिहार में यूपी का लोग, जहां अदर स्टेट से लोग आ रहा है, हमारे यहाँ उतना लोग काबिल लोग नहीं है नौकरी करने के लिए। क्या ही कर रहे हैं नीतीश कुमार? इनका क्या नीति है? क्या बिहार को बेचेंगे? नहीं, बिहार को तो क्या बेचेंगे? बिहार को नहीं, बिहार सरकार अगर नहीं सुनता है, आप लोगों की मांगे नहीं पूरी कर रहे तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग अभी धरना पर रहेंगे, धरना प्रदर्शन पर रहेंगे। जब तक सरकार हम लोग की बातें नहीं सुनेगी तब तक हम लोग, अभी विधानसभा के चुनाव हो रहा है ना, तब उनको पता चलेगा। विधानसभा का चुनाव अगले साल है, लोकसभा का चुनाव है। 4 आदमी हम लोग को वोटर है। आ रहे हैं ना, नीतीश कुमार का इलेक्शन आ रहा है। हम लोग इतना नहीं जानते, हम लोग को बेवकूफ़ बना दिया गया है इतना दिन से। हम लोग को कुछ जानकारी नहीं, हम लोग बेवकूफ़ में से आते हैं। जो अनपढ़ लेबर है उसको 500 दिया जा रहा है, हम लोग तो उससे भी गए गुजरे नीतीश कुमार के। उनका कहना है कि महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ कर दिया है, लोगों के लिए बहुत कुछ कर दिया है। क्या किया हम लोग को बता दे, महिलाओं को तो हम लोग को बताएं। अब तो वह बताएंगे। हाँ, हम लोग को वो बताएं। हम लोग घर में थे, हम लोग को घर से बाहर किए, घर के बाहर करके हम लोग को बेइज्जत कर रहे हैं। वही नहीं, कुछ नहीं मानते हैं। अगर हम लोग बिहार के कर्मचारी, क्या मतलब अनुबंध वाले भी नहीं हैं हम लोग, तो हम लोग से क्यों सारे काम लिए जाते हैं बिहार सरकार की? अगर हम लोग को बिहार सरकार 10 रुपया नहीं देने के लिए तैयार है तो हमसे काम क्यों करवाएगा? क्या सब काम करवाता है बिहार से? हमारे यहाँ कन्या सुरक्षा योजना बिहार में है, वो देख रहे हैं। मातृबंधन भारत सरकार का है, ठीक है। हम लोग तो ये बीपीएल का इलेक्शन के लिए करते हैं, अथी वाला बीओ लोग करते हैं, पोलियो करते हैं। क्यों करते हैं हम लोग? जब बिहार के नहीं है तो क्यों करते हैं हम लोग? जन्म कोई ले रहा है, जब बच्चा गर्भ में शुरू होता है उससे लेके हम लोग उसके 6 साल तक उसका हम लोग ध्यान रखते हैं। जो आदमी एडल्ट होकर बूढ़ा होकर मर जाता है उसका हम लोग देखते हैं। हम लोग जब बिहार के नहीं है तो क्यों हम लोग से काम करवाया जाता है? जानती हैं चाची, हम भी इसी माटी पानी के हैं। जब किसी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना होता है ना, तो हम उस पे जाते हैं कि सब लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं बदमाशी भी करते हैं। नहीं, देखिए बात कब मानिए। नहीं, देखिए आप सुनिए एक मिनट। 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के बाद आप पहुंचते होंगे किसी सेंटर पर, रजिस्ट्रेशन कराए तो विवाद की खर होगी। आपको अगर नॉलेज नहीं होगा कि 21 दिन के अंदर सेविका करेगी रजिस्ट्रेशन, 21 दिन के बाद पंचायत सेवक करेंगे। सेविका होता है, एक वार्ड में एक सेविका होती है। 1000 के घर होता है। नहीं, 200 नहीं, 1000 पॉपुलेशन है। 1000 पॉपुलेशन पे एक सेविका का बहाली होता है।
और उसी पूरे में आप लोगों को देखना होता है। हाँ, उसी में हम लोग को जन्म क्या जन्म मरण कोरोना फाइलेरिया हाँ तो मोस्टली तो सेविकाओं को पता होता है जी, क्योंकि उसका जब शुरुआत हुआ तब से हम जानते हैं। जब उसका वो आदमी कोई नहीं समझे वाला है जी तो आप लोग अभी तो काम है कि उनको जाके सुझाव दीजिए। हमारा देखिए जाएंगे ना कि 21 दिन के अंदर नहीं लोगों देखिए, देखिए, हेलो। आपकी बातें सुन रहे हैं हम लोग, आपकी बातें भी रखें। जो लोगों की तकलीफें हम वो भी बोल रहे हैं, हम इसीलिए बोल रहे हैं। देखिए सर, ये सब ये जानकारी की कमी है। 21 दिन के अंदर अगर हमारे पास आते हैं वो सही से ठीक ठाक से सारा चीज करते हैं तो हम रजिस्ट्रेशन करने के हैंड से बाहर हो जाता है। उसके बाद वो लोग पंचायत सचिव 21 दिन के बाद आपके अंदर से हैंड से बाहर हो जाता है। किसके पास जाता है? वो पंचायत सचिव के पास चला जाता है। उसके बाद अगर हमको आप दबाव दे रहे हैं, अगर बच्चा आपका 6 महीना का है, आप कह रहे हैं कि 21 दिन के अंदर का बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए, हम नहीं बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। इसके लिए तो गांव के लोग को नाराज होना चाहिए। हमारा बिहार सरकार फंड घटा दिया। अगर कोई इसके लिए नाराज हो रहा है तो भी गलत है। हाँ, नहीं, एक और बात है, मान लीजिए कि हम लोग को पोशाक एरिया में जो बच्चा जन्म लेगा या मृत्यु होगा उसी को एंट्री करना है। तो मान लीजिए कोई छपरा में हुआ और वो आकर बोलेंगे कि आप जन्म प्रमाण पत्र बना दीजिए, तो हम कैसे बनाएंगे? तो वो नाराज होकर न जाएंगे। वो तो एकमात्र जानते हैं कि सेविका बना देगी। तो सेविका का तो एरिया में है ना कि मान लीजिए कि मेरा वार्ड खत्म हुआ तो वहाँ दूसरा हुआ, वहाँ पे बच्चा का जन्म हुआ तो वो सेविका बनाएगी। इसीलिए लोग नाराज रहता है। आप जो बोले हैं ना कि नाराज रहता है, इसीलिए नाराज रहता है। जैसे नाराजगी क्यों होता है? लोग कुछ जानकारी वही के बात बिना है नाराजगी होती है। जनरली होता क्या है कि लोग खुल के बताते नहीं है कि भाई चल के आप लोग बताती हैं ना। नहीं, हाँ, हम लोग बताते हैं। हमारे सामने जो आता है, अब कल ही कोई आया था कि जन्म मृत्यु कैथी करना है, आपका सूचक कैथी पर सिग्नेचर। तो हम अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।